च नारदः भृशं भगवान विवृद्ध भावेन साधु परितुष्टः उवाच योगं ज्ञानं च भागवतम् आत्म सतत्व दीपम यत वासुदेव शरणा विदु अंजसा एव। तो श्लोक इस प्रकार है। तुभ्यं च नारद भृशं भगवान विवृद्ध भावेन साधु परितुष्टुवाच योगम् ज्ञानं च भागवतम् आत्मसतत्त्वदीपम् यस् वासुदेव शरणा विद्वञ्जसा एव। तुभ्यं च नारद भृश भगवान विवृद्ध भावेन साधु परितुष्टुवाच योगम् ज्ञानं च भागवतम् आत्मसतत्त्वदीपम् यत् वासुदेव शरणा विदु अंजसा एव। तो अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी वेदांत भक्ति श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथविन्तं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान विंता। नमे ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने। नमस्ते सारस्वत देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे विशेष रूप से कहा गया है कि जो वासुदेव शरण भगवान वासुदेव के शरणागत जो व्यक्ति है वही इस विज्ञान को समझ सकता है। वही व्यक्ति इस विज्ञान को समझ सकता है। कौन? मामेवये प्रपद्यन्ते। भगवान बोलते हैं गीता में, कृष्ण कहते हैं मामेवये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। इस भौतिक जगत को समझना, भगवान की सृष्टि को समझना, इस भगवान के विज्ञान को समझना, भक्ति के ज्ञान विज्ञान को समझना कब संभव है? मामेवये प्रपद्यन्ते। जो व्यक्ति भगवान के शरणागत होता है। तो भगवान वासुदेव के शरणागत जो व्यक्ति है वही इस विज्ञान को समझ सकता है। यहाँ पे ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं। और आगे कहा एक शब्द आया है अंजसा। अंजसा मतलब भली भांति, पूर्ण रूप से, तत्वतः। भगवान गीता में बोलते हैं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नाति मामेति सो अर्जुन। भगवान कहते हैं गीता में जन्म कर्म च दिव्यमेव यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नाति मामेति सो अर्जुन। यानी भगवान को तत्व से जानना परम आवश्यक है।
और यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद से कि आपने भगवान के इस ज्ञान को भगवान से बहुत सुबोध ढंग से समझा है। कह रहे हैं हे नारद, ब्रह्मा जी कह रहे हैं हे नारद, तुम्हें श्री भगवान ने अपने हंस अवतार में, जब भगवान ने हंस अवतार लिया था, उस हंस अवतार में ईश्वर के विज्ञान और दिव्य प्रेममयी सेवा, इन दोनों विषयों में शिक्षा दी थी। वे तुम्हारी अगाध भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हुए थे। तो नारद जी की भक्ति से भगवान बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने तुम्हें भक्ति का पूरा विज्ञान अत्यंत सुबोध ढंग से समझाया था, अत्यंत सुबोध ढंग से समझाया था, जिसे केवल भगवान वासुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति ही समझ सकते हैं। जो भगवान में जो श्रद्धा रखते हैं वही व्यक्ति इस विज्ञान को समझ सकते हैं। दूसरे जो मटेरियल, जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, उनके लिए इस विज्ञान के कोई मायने नहीं है, वो नहीं समझ सकते। तो इसमें चर्चा हुई है भगवान के हंस अवतार के विषय में, और ये जो हंस अवतार है ये भागवतम के 11वें स्कंद के 13 नंबर अध्याय में आता है और 11वें स्कंद के 13 नंबर अध्याय से अध्याय में 21 नंबर श्लोक से लेके 40 नंबर श्लोक तक भगवान ने नारद के पुत्रों को ज्ञान प्रदान किया था, जिनमें सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार चतुर्थ कुमार थे। और यहाँ पे वर्णन आता है इत्यादि, सनत, सनत इत्यादि, यानी इत्यादि मतलब और भी। तो और कौन थे? तो नारद भी थे। तो ब्रह्मा के पुत्र जब ब्रह्मा जी को प्रश्न करते हैं, ये 11 नंबर स्कंद के 13 नंबर अध्याय के 17 नंबर श्लोक में एक प्रश्न करते हैं। कहते हैं मन स्वभावतः भौतिक इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। तो मन हमेशा कहाँ रहता है? तो मन हमेशा, व्यक्ति का मन भौतिक इंद्रियों के विषयों में हमेशा आकृष्ट रहता है मन। तो यही उनका प्रश्न था, आकृष्ट रहता है। और इसी तरह से, ठीक उसी प्रकार इंद्रिय विषय इच्छा के रूप में मन में प्रवेश करते हैं। मन भौतिक वस्तुओं के प्रति आकृष्ट रहता है और इंद्रिय विषय मन में प्रवेश करते हैं। तो जो मोक्ष की इच्छा करने वाले व्यक्ति हैं, जो भगवान परम धाम, परम गंतव्य को प्राप्त करने की इच्छा करने वाले व्यक्ति हैं और इंद्रिय तृप्ति को लांघने की इच्छा करने वाले व्यक्ति हैं, जो वैराग्य उत्पन्न करने की इच्छा करने वाले व्यक्ति हैं इस भौतिक जगत से, या जो भगवान के परम धाम वैकुंठ को जाने की इच्छा करने वाले व्यक्ति हैं, वो इंद्रिय विषय और इस मन के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंध, इन दोनों में एक पारस्परिक संबंध है। मन भौतिक वस्तुओं में आकृष्ट होता है और हमारी जो इच्छाएं हैं वो इंद्रिय विषय में हमारा मन हमेशा आकृष्ट रहता है। तो ये जो संबंध है इंद्रिय विषय एवं मन के बीच जो पाए जाने वाले पारस्परिक संबंध को कैसे नष्ट करें, ये प्रश्न था। कैसे नष्ट करें? यानी मन जो हमारा हमेशा भौतिक वस्तुओं से आकृष्ट रहता है और इंद्रिय विषय जो हमारे मन में प्रवेश करते हैं, मन में हमेशा अनंत इच्छा आती रहती है, अनेकों इच्छाएं आती हैं मन में मनुष्य के। हम देखते हैं जिस प्रकार से समुद्र में अनंत लहरें आती रहती हैं, निरंतर आती रहती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कोई अंत नहीं है उनका। ठीक उसी प्रकार से इस मनुष्य के मन में अनेकों प्रकार की इच्छाएं जागृत होती रहती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और शास्त्रों में और आचार्यों ने ऐसा कहा है
कि इन इच्छाओं को पूरी करके कोई व्यक्ति इन इच्छाओं से निवृत्त नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इच्छाओं को पूरी करने का मतलब हुआ आग में घी डाल के आग को बुझाने का प्रयास करना। आग में घी डालने से आग को नहीं बुझा सकते, वो वापस प्रज्वलित होगी। ठीक उसी प्रकार से अगर हम हमारे मन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करते रहेंगे तो मन में अनेकों अनंत इच्छाएं प्रकट होती रहेंगी, एक के बाद एक। तो जब ब्रह्मा जी के पुत्र ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि इस मन और इंद्रिय विषयों का जो पारस्परिक संबंध है, इसको किस प्रकार से हम नष्ट कर सकते हैं, कैसे इससे छूट सकते हैं, कैसे इसको लांघ सकते हैं, कैसे इसको पार कर सकते हैं, तो भगवान गीता में क्या बोलते हैं? मां में भी ये प्रपद्यन्ते, एक ही साधन है, एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है। मां में भी ये प्रपद्यन्ते, भगवान परम भगवान कृष्ण के शरणागत होना। मां में भी ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंतिते। जो व्यक्ति भगवान के शरणागत हो जाता है वो इस माया को समझ पाता है, इस भौतिक जगत को समझ पाता है और इसको पार कर सकता है, क्रॉस कर सकता है इसको। मां में भी ये प्रपद्यन्ते। तो यहां हंस अवतार में भी भगवान यही शिक्षा दे रहे हैं। हंस अवतार में भगवान व्यक्ति को किस प्रकार से प्रकृति के प्रभाव से व्यक्ति कार्य करता है और किस प्रकार व्यक्ति बंधन में बंधता चला जाता है, ये ब्रह्मा के पुत्रों को बताने के लिए यहां पे आगे बताते हैं। तो जब ब्रह्मा जी के पुत्रों ने प्रश्न किया तो ब्रह्मा जी अनुत्तर हो गए, निरुत्तर, कोई उत्तर नहीं दे पाए। उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि ब्रह्मा जी भी इस भौतिक सृष्टि के अंदर ही है, भौतिक जगत में। और इस भौतिक सृष्टि का प्रभाव जैसे हम जीवों पे ऐसे उच्च कोटि के जीवों पर भी रहता है। कई बार हम देखते हैं बड़े बड़े देवता भी भ्रमित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी स्वयं कितनी बार भ्रमित हो गए थे। ब्रह्म विमोहन लीला में आप देखते हो, भगवान जब ग्वाले के रूप में सखाओं का झूठा खा रहे थे तो ब्रह्मा जी ने बोला, अरे ये तो भगवान हो ही नहीं सकते, ये कैसे भगवान हो सकते हैं, झूठा खा रहे हैं। तो भगवान क्या हो, ब्रह्मा जी क्या हो गए थे, भ्रमित हो गए थे, ब्रह्म विमोहन लीला। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा जी इन अपने पुत्रों के प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थता व्यक्त कर रहे थे। तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने भगवान श्री हरि का ध्यान किया और भगवान का ध्यान करने के बाद जब भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान वहां पे अवश्य आते हैं। जब भगवान के भक्त किसी भी प्रकार के किसी संकट में होते हैं और भगवान को याद करते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय तदसकृताम। तो परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का कल्याण करने के लिए। तो यहाँ पे भगवान इन ब्रह्मा जी के पुत्रों के कल्याण हेतु प्रकट होते हैं। तो कैसे प्रकट होते हैं, तो भगवान हंस के रूप में प्रकट होते हैं। और जब ब्रह्मा जी देखते हैं तो ब्रह्मा जी आगे चलते हैं और उनके पुत्र उनके पीछे चलते हैं और जाके भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं, भगवान के चरण कमलों का पूजन करते हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी समझ गए भगवान है। तब ब्रह्मा जी के पूजन करने के बावजूद भी ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे उन्होंने भगवान जो हंस के अवतार के रूप में थे, हंस अवतार में, उनसे प्रश्न किया कि आप कौन हैं। इस प्रकार से प्रश्न किया, आप कौन हैं। तो उनका जो प्रश्न था ब्रह्मा के पुत्रों का वो कैसा था, उचित नहीं था। तो भगवान उस प्रश्न को ही इस प्रकार से आंसर देते हैं, उत्तर देते हैं उसका,
कहते हैं तब भगवान ने प्रश्न को ही उत्तर के पूर्ण निराधार सिद्ध कर दिया कि उत्तर, ये प्रश्न का कोई मतलब ही नहीं है, आप जो पूछ रहे हो ना उसका कोई मतलब नहीं है। किस प्रकार से? तो भगवान कहते हैं कि मैं जीव हूं। अगर हम हंस को देखें तो हंस एक जीव है, तो भगवान कहते हैं मैं एक जीव हूं, और आप भी जीव हैं, आप भी जीवात्मा हैं, मैं भी जीवात्मा हूं, आप भी जीवात्मा हैं। तो फिर आप कौन है, ये प्रश्न का क्या औचित्य हुआ? आप भी जीवात्मा है, मैं भी जीवात्मा हूं, फिर आप कौन है, ये प्रश्न का तो कोई औचित्य नहीं हुआ। ये प्रश्न तो निराधार है। फिर भगवान दूसरा तथ्य देते हैं। अच्छा ठीक है, अगर आप मेरे मेरे बारे में नहीं पूछ रहे हैं, इस शरीर के बारे में पूछ रहे हैं। अब भगवान आत्मा का ज्ञान यहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर आप मेरे बारे में नहीं पूछ रहे, मैं तो एक जीवात्मा हूं, ठीक है। अब अगर मेरे बारे में नहीं पूछ रहे, आप इस शरीर के बारे में पूछ रहे हैं जो मैं हंस के रूप में हूं, तो फिर ये पंच महाभूत से बना हुआ है। तो आपको कहना चाहिए था कि आप पांच कौन हैं, क्योंकि मैं पंच महाभूत से मेरा शरीर बना है ना, तो मैं एक नहीं हूं, ये पांच पदार्थों का मिश्रण मेरा शरीर है। तो आपको पूछना चाहिए था आप पांच कौन हैं। इस प्रकार से भगवान उनके प्रश्न को खंडित कर रहे हैं और ऐसा प्रतीत कर रहे हैं, उनको ऐसा आभास करा रहे हैं कि आप अज्ञानता में हो। तो जब किसी को हमें ज्ञान प्रदान करना होता है, या किसी को हमें भगवान के, जो भगवान ने गीता में ज्ञान दिया है, जो भगवान ने भागवतम में ज्ञान दिया है, जब हम किसी को बता रहे होते हैं, तो हमें उसको ये एहसास कराना होता है कि हम जो शास्त्रों से बताने जा रहे हैं वो सत्य है और आपको स्वीकारना चाहिए। तो भगवान पहले उनके प्रश्न को ही खंडित करते हैं। कहते हैं आपको पूछना चाहिए था कि आप पांच कौन हैं, ऐसे पूछना चाहिए था, क्योंकि आप भी पंच महाभूत से बने, मैं भी पंच महाभूत से बना हूं। और अगर ये आपको मालूम है कि आप पंच महाभूत से बने, मैं भी पंच महाभूत से बना हूं, तो फिर इस शरीर के, नश्वर शरीर के बाहरी बनावट को देखकर ये प्रश्न करने कोई प्रयोजन नहीं है। फिर आपको प्रश्न ही नहीं करना चाहिए था, कोई प्रयोजन नहीं है। कहते हैं पंडिता समदर्शना। पंडित क्या होता है, कौन पंडित है? जो सबको समान रूप से देखता है। एक गाय, एक कुत्ता, एक हाथी, एक चांडाल को सबको समान रूप से देखता है, वो पंडित है। क्योंकि उसको मालूम है इस सबके अंदर परमात्मा भी है और जीवात्मा भी है, और ये मात्र एक शरीर है जो नश्वर है, जो क्षणिक है, जो पंच महाभूत से बना है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि आपके इस प्रश्न का कोई उत्तर, मतलब प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है। तो भगवान कहते हैं, आगे भगवान अपने बारे में बताने का भी प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, भगवान कहते हैं, मन, वाणी, आंखों तथा अन्य इंद्रियों के द्वारा जो भी अनुभव किया जाता है वह मैं हूं। क्या कह रहे हैं भगवान? मन, वाणी, आंखों के द्वारा, यानी देखने से, मन से, वाणी से, शब्द से, सुनने से, और इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव किया जाता है वो मैं हूं। अब अपने विषय में बता रहे हैं भगवान। भगवान गीता में कहते हैं, एहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वित है। एहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सबका मालिक हूं। मत सर्वम प्रवर्तते, मेरे द्वारा ही सब कुछ प्रकट हो रहा है। जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं वो भगवान की शक्तियों के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। जो कुछ हम देख पा रहे हैं, जो कुछ हम महसूस कर पा रहे हैं, तो सर्वत्र क्या है? तो सर्वत्र भगवान की शक्ति है। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभु मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वित है। जो व्यक्ति ये जानता है कि मैं ही सबका मालिक हूं, सब कुछ मेरे द्वारा ही प्रकट होता है, जो ये जानता है वो बुद्धिमान है, उस जिसको ये ज्ञान है। तो आगे भगवान कहते हैं कि भौतिक मन, इंद्रिय, विषय दोनों ही उपाधियां मात्र हैं। यानी जो मन है और जो इंद्रिय विषय हैं,
इंद्रिय, विषय और मन, ये सब क्या है? एक उपाधि मात्र है। हकीकत में ये कुछ भी नहीं है। जैसे हम किसी भी इंद्रिय से कोई भी सुख प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, उस वस्तु में सुख नहीं है, वो सिर्फ हमारा अनुभव, हम ऐसा अनुभव करते हैं। क्यों अनुभव करते हैं? हमारी ऐसी फीलिंग, हम ऐसा महसूस करते हैं, मगर उस वस्तु में सुख नहीं है। इंद्रियों से हम कोई भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। ये सब छलावा है, सब माया है। जैसे एक उदाहरण के लिए, एक कोई घर में कुकिंग किया गया है, एक प्रसाद में पर्टिकुलर एक वेजिटेबल कोई बनाया गया है, सपोज भिंडी ले लेते हैं। तब हम देखते हैं कि घर में दो लोग हैं, दो बच्चे हैं, एक को भिंडी पसंद है और दूसरे को नहीं पसंद है। अब जब प्लेट में जब वो सब्जी पर्टिकुलर वेजिटेबल आएगा, तो एक तो उसको देख के प्रसन्न हो जाएगा, हाँ बहुत बढ़िया, आज मजा आएगा, भिंडी बनी है। और दूसरा, उसको दुख हो जाएगा उसी चीज से, अरे ये क्या बना दिया, मैं नहीं खाऊंगा। यानी वस्तु एक है, अलग अलग व्यक्ति उसको अलग अलग प्रकार से ले रहा है। एक को आनंद प्राप्त हो रहा है, दूसरे को उससे दुख प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम समझ सकते हैं वस्तुओं में सुख नहीं है। तो भगवान यहां कह रहे हैं ये सिर्फ उपाधि मात्र है, वास्तव में कुछ भी नहीं है। यहां पर भगवान कह रहे हैं, और कह रहे हैं जो व्यक्ति ने मुझे प्राप्त कर लिया है वह मन तथा इंद्रिय विषयों को त्याग देता है। अब भगवान बता रहे हैं जिस व्यक्ति ने मुझे प्राप्त कर लिया है वो मन और इंद्रिय विषयों को त्याग देता है, यानी इनके पार हो जाता है, इनको बाहर चला जाता है। जो पहले मैं चर्चा कर रहा था, मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। इस भौतिक जगत को पार कर पाने का एक ही रास्ता है, मामे वे प्रपद्यन्ते। तो जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करने लगता है, भगवान की भक्ति में रत हो जाता है, जब भगवान की भक्ति के उसमें आनंद आने लगता है उसको, तब ये बाकी भौतिक वस्तुओं से जो प्राप्त होने वाला आनंद है उसको तुच्छ लगता है। परम दृष्टवा निर्वर्तते। जब परम स्वाद आपको आनंद जब टेस्ट मिल जाता है, तो ये छोटी छोटी वस्तुओं में आप आनंद खोजने का प्रयास नहीं करते हैं। ये समझ सकते हैं हम भली भांति। तो इसमें कहा गया है कि भक्ति जब हम प्रारंभ करते हैं, तो भक्ति के प्रारंभ करने से हमारे अंदर की जो धीरे धीरे जो विकार हैं वो क्या हो जाते हैं? दूर होते चले जाते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम, दर्पण का जो मन है उसका मार्जन होना प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पे भक्ति का थोड़ा हम चर्चा करेंगे। तो भक्ति के जो लक्षण हैं, कितने प्रकार की भक्तियां हैं उसके बारे में तो हम देखते हैं 6 प्रकार की हम इनके लक्षण देख सकते हैं। तो क्या क्या है? तो पहला है क्लेशाग्नि। जब कोई व्यक्ति भक्ति प्रारंभ करता है तो उसके क्लेश मिटने प्रारंभ हो जाते हैं। क्लेशाग्नि, क्लेश जल जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं, क्लेश जल जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं। और दूसरा क्या लक्षण है? तो शुभदा। तो समस्त प्रकार के कल्याण प्रदान करने वाली है भक्ति। सुसुखम, गीता माता सुसुखम, भक्ति को पूरा करने के लिए कोई कठिनाई की आवश्यकता नहीं है। आज के इस युग में हमको एक पैर पे खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। हम सच में नहीं जी रहे। ध्रुव महाराज के जैसे हमको एक पैर पे खड़ा नहीं ना, हम हो भी नहीं सकते। हम पालती मार के नहीं बैठ सकते 1 घंटा में, मेरे पैर दर्द करने शुरू हो जाएंगे 10 मिनट के बाद। तो एक पैर पे कैसे खड़े होंगे? तो फिर हमको चेतन महाप्रभु ने कितना सरल उपाय दे दिया है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही केवलम। शिव भगवान का नाम ही काफी है, और तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। हम वो तपस्या कर भी नहीं सकते हैं। कलयुग का युग धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन। तो हरिनाम संकीर्तन से हम वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो सतयुग में तपस्या के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में अर्च विग्रहों की उपासना के द्वारा जो प्राप्त किया जाता था, वही कलयुग में सिर्फ हरिनाम संकीर्तन से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये सुविधा है।
शुभ प्रदान करने वाली है। और तीसरा है साद्रानंद विशेषात्मा, यानी दिव्य आनंद को प्रदान करने वाली साद्रानंद विशेषात्मा। और चौथा है सुदुर्लभा, तो ये बहुत दुर्लभ है। भगवान भी बोलते हैं कि मैं भक्त की इच्छाओं को शीघ्र पूरा कर देता हूं। भक्त जो कुछ इच्छा करता है जल्दी दे देते हैं, मगर भक्ति बड़ी कठिनाई से देते हैं भगवान, क्योंकि भगवान को मालूम है भक्ति देने के बाद में भगवान भक्त के वश में हो जाते हैं। तो भगवान, तो ये बहुत सुदुर्लभ है, हाँ, कठिनता से प्राप्त होती है। भगवान मुक्ति दे देते हैं, मुक्ति प्रदान करते हैं, मगर भक्ति देने के लिए भगवान काफी समय लगाते हैं। काफी समय के बाद व्यक्ति को प्रेम उत्पन्न होता है भगवान की भक्ति में। फिर पांचवा है मोक्ष लघुता, यानी भक्ति के सामने मोक्ष भी क्या है, ऐसा है लघु, तुच्छ दिखाई पड़ता है। कोई कहे वैष्णव को कि एक तरफ भगवान के सेवा में रहना है और एक तरफ भगवान के धाम में जाना है, तो व्यक्ति बोलेगा नहीं, भगवान की सेवा में आनंद आता है, भगवान की सेवा में रहना है। हम देखते हैं जो मायावादी है, जो निराकारवादी हैं, वो क्या करते हैं, ब्रह्म में लीन होने का प्रयास करते हैं, और ब्रह्म में लीन होने के बाद में ब्रह्म भी स्वयं क्या है, भगवान के दिव्य शरीर से निकला हुआ प्रकाश है, और उसमें लीन होने के बाद वहां अनएक्टिव रहते हैं, कोई कार्यकलाप नहीं है। तब क्या होता है, वो वापस पतित हो जाते हैं और नीचे पृथ्वी पर आते हैं। तो भक्त क्या चाहता है, मम जन्मनी जन्मीश्वरे भक्तार भक्तिया हेतुकी त्वयि, क्या चाहिए मुझे, जन्मनी जन्मीश्वरे, एक जन्म नहीं हजारों जन्म दो, कोई तकलीफ नहीं है, भक्तार भक्ति अहेतुकी त्वयि, बिना कोई हेतु के मुझे आपकी भक्ति दे दो, बस जन्म कितने ही दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मोक्ष लगता, मोक्ष इसके सामने लघु हो जाता है। और फिर छठा और अंतिम है श्री कृष्ण आकर्षणी, वो एक अलग स्तर है, जब भगवान कृष्ण को आकर्षित कर लेती है, भगवान कृष्ण को आकर्षित करती है, जब वो है कृष्ण को आकर्षित करती है, श्री कृष्ण आकर्षणी। तो इस प्रकार से एक श्लोक के तात्पर्य में श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं कि मन का जो लक्षण है वह स्वयं को कर्ता मान लेता है। मन का क्या लक्षण है, स्वयं को कर्ता मान लेता है। तो भगवान हंस अवतार में ब्रह्मा जी के पुत्रों को ये ज्ञान दे रहे हैं कि मन के द्वारा बंधन कैसे लगता है, मन बांधता कैसे है जीव को, वो भगवान हंस अवतार में ब्रह्मा जी के पुत्रों को, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार और नारद इत्यादि सभी उनके पुत्रों को ये शिक्षा दे रहे हैं। तो कह रहे हैं इसी एक श्लोक के तात्पर्य में श्रीधर गोस्वामी कहते हैं कि जीव मन को कर्ता मान लेता है। भगवान गीता में बोलते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता में हति इति मन्यते, मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, ऐसा मान लेता है व्यक्ति। और यही हमारा सबसे बड़ा बंधन है। जब व्यक्ति एक मकान खरीद लेता है ना, तो उसको बड़ा गर्व होता है, देखा ये मैंने खरीद लिया, मैंने इकट्ठा किया, मैंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, मैंने इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाई, मैंने इतना बड़ा किया, मैं। ये जो मैं है, यही बंधन का कारण है। कर्ता महति इति मन्यते, कर्ता अहम इति, मैं करता हूं इति मन्यते, ऐसा मानता है। बट कर कौन रहा है, प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति के गुण क्रिया कर रहे हैं जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं हमारे राजस्थान में कठपुतली का नृत्य होता है, जब नृत्य हो रहा होता है तो जो नृत्य कराने वाला है हमें वो नहीं दिखाई दे रहा है, कठपुतली नृत्य कर रही है वो दिख रहा है। कौन करा रहा है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, ये प्रकृति के जो तीन गुण हैं सत्तो रजो तमो गुण, ये हमसे कर्म करा रहे हैं। और हम क्या समझ रहे हैं, मैं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, प्रकृति क्रियमाणानि। तो मन का सबसे बड़ा बंधन क्या है कि हम उस मन को ये समझ लेते हैं ये मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं, जब ये करता कौन है, प्रकृति के तीन गुण हैं। इन प्रकृति के तीन गुणों के ऊपर भगवान अपने 20 नंबर श्लोक, 21 नंबर श्लोक से 40 नंबर श्लोक तक
बहुत चर्चा करते हैं प्रकृति के 3 गुण और बद्ध आत्मा की 3 अवस्था, इसके ऊपर बहुत चर्चा करते हैं। यही इनका ब्रह्मा जी के पुत्रों का यही प्रश्न भी था कि मन इंद्रिय विषयों में लगता है और इंद्रिय विषय मन में प्रवेश करते हैं, तो इस संबंध को कैसे काटें? ये पारस्परिक जो संबंध है इसको कैसे छिन्न करें? अब भगवान आगे बताने का जा रहे हैं कि कैसे काटेंगे इसको। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे, ये तो 3 गुण के विषय में बता रहे हैं, फिर बता रहे हैं 3 बुद्धि के 3 स्तर के विषय में बता रहे हैं। ये बुद्धि के 3 कार्य प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न होते हैं, जैसे जगना, सोना और गहरी नींद। 3 स्थिति है। एक तो जगा हुआ व्यक्ति है, अभी हम जगे हुए हैं, जगना। एक सोना, जब सोने जा रहा होता है, गहरी नींद में नहीं होता है, तो उसके मन में जो विचार चल रहे होते हैं जगते समय, वो स्वप्न के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, वो एक अवस्था है। और तीसरी अवस्था है जब व्यक्ति गहरी निद्रा में होता है, तब उसे कुछ पता नहीं होता, कुछ भी ज्ञान नहीं होता। तो इन तीनों अवस्थाओं को भगवान 3 गुणों के साथ तुलना करते हैं। जागृत अवस्था को सत्वगुण से तुलना करते हैं। जब सत्वगुण में व्यक्ति रहता है तो उसको ज्ञान रहता है सही क्या है और गलत क्या है, यानी जग रहा है, सो नहीं रहा है, जाग रहा है। और जब व्यक्ति स्वप्न अवस्था में होता है, तो स्वप्न अवस्था में कैसे होता है? जब रजोगुण में रहता है व्यक्ति तो स्वप्न अवस्था में रहता है। रजोगुण में व्यक्ति क्या करता है? एम्पायर खड़ा करता है, प्रॉपर्टी खड़ी करता है, पद प्रतिष्ठा के लिए पूरा लालायित रहता है। मेरा नाम कैसे हो? लोग पंखा भी देते हैं मंदिर में तो उसके ऊपर अपना नाम लिखते हैं और फिर बोलते हैं तू थोड़ा बंद रखा करो, नाम पढ़ने में नहीं आता। लोग पंखा देते हैं ना मंदिर में, तो फिर भक्तों को बोलते हैं प्रभु जी थोड़ा बंद कर दिया करो पंखा शाम को थोड़ी देर। बोले क्यों? बोले मेरा नाम लिखा है ना, लोग पढ़ नहीं पाते कि मैंने पंखा दिया है। ये रजोगुण है, ये स्वप्नावस्था है, ये जीवात्मा की स्वप्नावस्था है। और तीसरी अवस्था है नींद में, गहरी नींद में, सुषुप्त। ये कब है? जब व्यक्ति तमोगुण में रहता है तो सुषुप्त अवस्था में रहता है, उसको कोई ज्ञान नहीं रहता है, किसी भी प्रकार का कोई जानकारी नहीं रहता है, ना भगवान के विषय में, ना उसके रजोगुण में, ना सतोगुण में, किसी गुण में। तमोगुण में जब रहता है तो एकदम अज्ञान में रहता है, अंधकार में रहता है, अज्ञान में रहता है। ये तीसरी अवस्था है। तो भगवान बद्ध जीव को 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं, जागृत, स्वप्न अवस्था और सुषुप्त अवस्था। जागृत अवस्था सतोगुण में रहना, स्वप्न अवस्था यानी रजोगुण में रहना, और गहरी निद्रा में सुषुप्त अवस्था यानी तमोगुण में रहना। इस प्रकार से भगवान को रिलेट करते हैं। फिर भगवान कहते हैं इन 3 के अलावा मैं शुद्ध चेतना हूं, इन तीनों को भी क्रॉस करके मैं शुद्ध चेतना हूं, यानी गुणातीत, गुणों को भी पार करके, गुणातीत, गुणों को पार कर जाना, सतो रजो तमो तीनों गुणों को पार करना, गुणातीत, गुणों के प्रभाव से निकल जाना, ये मैं हूं, ये भगवान है, शुद्ध चेतना। इस प्रकार से भगवान यहां पे बता रहे हैं। तो आगे भगवान कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अब उनको समझा रहे हैं, ब्रह्मा जी के पुत्रों को, आपको क्या करना चाहिए। अब मैंने आपको दोनों चीज बता दी। मन करता नहीं है, मन के बंधन से बचो। इंद्रिय विषयों में कुछ आनंद नहीं है, उसको छोड़ दो। कब छोड़ दोगे? जब मेरे पास आओगे, माँ में भी प्रपद्यन्ते, ठीक है। और आप कोई कर्म नहीं कर रहे हो, प्रकृति के 3 गुण कर्म कर रहे हैं, आपकी 3 अवस्थाएं हैं, जागृत है, सुप्त है और सुसुप्त है, 3 अवस्थाएं आपकी। तो अब ये सब बताने के बाद भगवान कह रहे हैं अब मैं आपको एक रास्ता दिखाता हूं, एक तरीका बताता हूं क्या करने का। मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्करूमी। मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्करूमी, भगवान गीता में बोलते हैं 9वें अध्याय के 34 नंबर श्लोक में। तो आप क्या करो? मन मना भव, मन को मुझ में लगाओ। भगवान में मन लगाओगे तो आपकी धीरे धीरे जो 3 अवस्था है ना, गहरी नींद, स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था। पहले आप गहरी नींद में हो, आज आप अज्ञान में हो,
अज्ञान से आप गहरी नींद से टूट जाएगी आपकी, स्वप्नावस्था में चले जाओगे। क्या करोगे? ये सब मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। यहाँ आ जाओगे, रजोगुण में स्थित होगे और इसको भी फिर क्रॉस करोगे जब भगवान की भक्ति में लगोगे, सत्वगुण में स्थित हो जाओगे, जागृत अवस्था में आ जाओगे। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, समझने लगोगे, जागृत अवस्था में आ जाओगे। फिर चौथी अवस्था, उसको भी पार करना है, गुणातीत, भगवान जो कहते हैं शुद्ध चेतना में स्थिर हो जाओगे। तो इस प्रकार से भगवान क्या कह रहे हैं उनको, मन मनाभव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरुमि। मन मनाभव, मेरी भक्ति करो, मद भक्तो, मेरी पूजा करो, नमस्कुरुमि, नमस्कार करो मुझे, यानी मेरे शरणागत हो जाओ। गीता में भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। मैं तुम्हारे सभी पापों को नष्ट कर दूंगा, सोचो मत, डाउट मत करो। सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा, मोक्ष प्रदान करूंगा। तो भगवान अब इनको बोल रहे हैं ब्रह्मा जी के पुत्रों को, मन मना भाव, मन में मेरा स्मरण करो, मेरा चिंतन करो, इस प्रकार से। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार से व्यक्ति स्वप्न में उड़ता हुआ अपने को देखता है, कई बारी व्यक्ति स्वप्न में जग जाता है, स्वप्न देख रहा है और बोलता है मैं जग गया हूं, लेकिन जगा हुआ नहीं रहता, वैसे ही सोया रहता है, स्वप्न में जग जाता है। तो वो क्या है? वो सत्य है क्या? वो मिथ्या है, वो सत्य नहीं है, वो मिथ्या है। इसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि जो सकाम कर्मी हैं वैसे ही मोहवश अनेक कार्यों में लगे रहते हैं। जो सकाम कर्मी कौन है? जो अपने कर्म के फल को खुद भोगने के लिए करते हैं, सकाम कर्मी। ये मैंने इकट्ठा किया, इसको मैं एंजॉय करूंगा, ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। हम एंजॉयर है ही नहीं, भगवान है, एंजॉय कर सकते हैं। भोक्तारम यक्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वम माम शांति मृच्छति। सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान सबके लिए उपकारी है, सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों के ईश्वर हैं। भोक्तारम यक्तपसाम, सभी यज्ञ और तपस्या के भोक्ता भी कौन है? भगवान है, तो हम भोक्ता नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं जो सकाम कर्मी हैं वो इस प्रकार से मोह में रहते हैं, जैसे स्वप्न में एक व्यक्ति रहता है। स्वप्न में एक व्यक्ति अनेकों प्रकार की उपलब्धियां हासिल कर लेता है, कभी राजा बन सकता है, कभी उड़ भी सकता है स्वप्न में, कई अनेकों अनेकों प्रकार के प्लानेट पे जा सकता है स्वप्न में, ऐसी ऐसी जगह जा सकता है जो कभी देखा भी नहीं है उसने, स्वप्न में कुछ भी कर सकता है। तो क्या वो सत्य है? क्या नहीं, वो मिथ्या है। ठीक उसी प्रकार से सकाम कर्मी जो फल की इच्छा रखते हुए कर्म करते हैं वो भी क्या है? मिथ्या है, भ्रम है, माया है, मोह है। इस प्रकार से आगे भगवान कहते हैं कि हमें परम भगवान को सब कुछ मानते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए, अपनी प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। और हम क्या करते हैं? हम हमेशा धन उपार्जन करने के लिए दौड़ते रहते हैं। हमको ऐसा लगता है कि जितना मैंने धन संचित किया है ये धन मेरे जीवन में कम पड़ जाएगा, मेरी विपत्ति के समय में क्या करूंगा, और धन इकट्ठा करूं, मुझे काम आएगा, बुढ़ापे में काम आएगा, मेरे जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो यही धन काम आएगा। ऐसा सोच के हम और अनेकों प्रकार के उद्यम करके धन उपार्जन करने का प्रयास करते रहते हैं पूरे जीवन। एक बार क्या हुआ, एक छोटी कथा बताता हूं। एक बार एक महात्मा थे, मंदिर का निर्माण कर रहे थे। अब हमारे वापी में भी हम लोग मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा मंदिर का कार्य चल रहा है। तो महात्मा धन उपार्जन के लिए घूमते भ्रमण करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, धन मांगते हैं। तो एक महात्मा एक धनी व्यक्ति के घर पे गए, बड़ा सुंदर सा बड़ा मकान था, बड़ा बंगला बना हुआ था, रो हाउस था। तो महात्मा ने सोचा ठीक है, अच्छे धनी व्यक्ति हैं, ज्ञानी भी होंगे, तो धन भी दे सकते हैं। तो महात्मा गए वहां पे घंटी दबाई, बेल बजाई, सेठ जी बाहर निकल के आए, बोले क्या हो? बोले हम मंदिर बना रहे हैं और आपसे प्रार्थना है, कुछ हमें धन देंगे तो आपके धन को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं।
तो बोले धन कहाँ है हमारे पास? हमारे पास धन है ही नहीं। कौन बोला आपको हमारे पास धन है? किसने भेजा आपको? हमारे पास धन नहीं है। आप एक काम करिए, ये 2 घर छोड़ के जो तीसरा घर है ना, वो बहुत धनी है, उसके पास चले जाइए। यानी जिससे उसका नहीं जमता था ना, उसके यहाँ भेज दिया कि उसके 2-5 हजार रुपए लेके चले जाएं तो अच्छा है। बोले 2 घर छोड़ के तीसरा घर है, यहाँ चले जाइए। बोले ठीक है, हम जाते हैं। ऐसे कह के महात्मा जाने लगे और कहने लगे, मगर मैं देख पा रहा हूं, आपके मस्तिष्क पे लिखा हुआ है, साफ मैं पढ़ पा रहा हूं कि आपकी 5 पीढ़ी बैठ के खाएं उतना धन आपके पास है। और ऐसे कह के महात्मा जाने लगे। जब महात्मा जा रहे थे तो सेठ जी दौड़ के पीछे से आगे आ गए। बोले महाराज क्षमा करिए, बैठिए बैठिए बैठिए, अंदर आइए, अंदर आइए, बैठिए। तो महात्मा बोले एकदम इसमें इतना बदलाव कैसे आ गया? एकदम बदल गया। ठीक है, महात्मा अंदर आके बैठ गए। नौकर को बोला, रे दूध लाओ, दूध लेके आओ। महाराज जी आए। बोले नहीं नहीं, दूध हम नहीं पियेंगे, आप बताइए, आप बोलिए क्या प्रश्न है आपका? बोले महाराज मेरा एक प्रश्न है, आप बता रहे थे ना कि मेरी 5 पीढ़ी बैठ के खाएंगी इतना धन है, तो फिर छठी पीढ़ी का क्या होगा? तब महात्मा बोले उसका एक तरीका है, वो बता देता हूं। तुम एक काम करो, तुम जितना अभी दान करोगे उसका 50% छठी पीढ़ी को मिल जाएगा। तो बोला 7वीं पीढ़ी? बोले 25% 7वीं पीढ़ी को ही मिल जाएगा। बोले सही क्या? बोले हाँ। तब उन्होंने क्या किया, सेठ जी अगले दिन से बैठना शुरू कर दिए, घर के बाहर बैठ जाते, जो व्यक्ति जो मांगता देते। सब शहर में पूरा उनका प्रचार हो गया कि सेठ जी बहुत दान कर रहे हैं। तो जो गरीब लोग थे बेचारे आते थे, कोई कपड़ा लेता था, कोई अनाज लेता था, कोई पैसा लेके जाता था, बच्चे की फीस भरनी होती थी किसी को। धीरे 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 एक छोटा ही शहर था, बाद में लोगों की जरूरतें पूरी हो गई, लोग आना बंद हो गए। अब सेठ जी के पास कोई दान लेने नहीं आता था। अब सेठ जी बड़े परेशान, कोई दान लेने नहीं आ रहा है, 5वीं पीढ़ी का क्या होगा? अब एक दिन क्या हुआ, एक व्यक्ति बड़ा गरीब व्यक्ति था, कपड़े फटे हुए थे, कुछ दिनों से भूखा भी रहा हो ऐसा लगता था, कमजोर था, नंगे पैर चल के आ रहा था। सेठ जी प्रसन्न हो गए, बोले एक व्यक्ति तो आया दान लेने के लिए, इसको आज दान दूंगा मैं। उसको बोले जल्दी आओ, दान लेके जाओ, तुमको मालूम है कितने दिनों से दान कर रहा हूं, तुम कब तक कहां था अभी तक? तो वो बोला प्रभु, बोले सेठ जी 1 मिनट, जरा 5 मिनट ठहरोगे क्या? मैं आता हूँ, जरा 5 मिनट जाके आता हूँ। बोले कहाँ जा रहा है? दान लेके जा। बोले आता हूँ, बस 5 मिनट ठहरो ना। गया, वापस आया, 5 मिनट के बाद वापस आ गया। बोला सेठ जी हमें दान नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले आज भर के लिए हमारे घर पे है, सब कुछ रखा है, अनाज है, सब है, आज के लिए हमारे पास है। अब सेठ जी तो दिमाग चकरा गया। अरे बोले अजीब आदमी है, इसके पास आज के लिए है तो इसे कल की चिंता नहीं है, और मेरे पास 5 पीढ़ी को है तो मैं छठी पीढ़ी का सोच के बैठा हूं। तो ये हमारी दशा है। हमारे पास आज है, उसको हम नहीं जीते, आगे के लिए हम भविष्य की प्लानिंग करते हैं। ये हमारी स्थिति है। तो भगवान कहते हैं कि ये सब भ्रम है। भौतिक जगत में क्या है? ये सब भ्रम है। सब मन के द्वारा चीज पैदा होती है, सब भ्रम है। एक एग्जाम्पल दिया जाता है, लुकाट। लुकाट एक लकड़ी होती है, ऐसा कुछ जलता हुआ। वो जलती हुई अगर आप लकड़ी को ऐसे गोल गोल घुमाओगे तो आपको क्या दिखाई देगा? एक लाल कलर का सर्कल दिखाई देगा, रेड कलर का, आग से। अब लकड़ी घुमाओगे जलती हुई तो लाल गोला दिखाई देगा आपको। तो क्या वो गोला सत्य है क्या? अब लकड़ी बंद कर दोगे, गोला दिखेगा क्या आपको? ब्लैंक, कुछ भी नहीं है। तो क्या वो भ्रम है ना? यही माया है, यही भौतिक जगत है, यही हमारी स्थिति है। तो इस प्रकार से भगवान आगे बोलते हैं कि आत्मा के स्वभाव से एक विशुद्ध चेतना के रूप में विद्यमान रहता है। तो भगवान कहते हैं जागृत, सुषुप्त और सुप्त और सुषुप्त, ये 3 अवस्थाओं में बांट दिया जाता है। तो हमारी जो चेतना है, हमारा जो आत्मा है, वो जागृत ही है, मगर हुआ क्या है, भौतिक आवरण से उसको कवर कर दिया गया, ढक गई है। जिस प्रकार से
बादल से गिरी हुई पानी की बूंद अगर हम एकत्र कर लें तो हम उनको पी सकते हैं, शुद्ध होती है, वो जल शुद्ध होता है। हम अगर पानी जो बरसात का गिर रहा है, अगर हम उसको ऊपर बर्तन लगा के एकत्र करें तो हम उसको पी सकते हैं। मगर वही पानी, शुद्ध पानी, जब पृथ्वी के संपर्क में आता है, मिट्टी के संपर्क में आता है, तो कीचड़ में बदल जाता है। तो हमारी जो आत्मा है, हम जीवात्मा है, मां मनसो जीव लोके जीव भूते सनातने मन सृष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती मां मनसो जीव लोके। ये जितने भी लोग हैं और इसमें जितने भी जीव है, मां मनसो, सब मेरे अंश हैं, सब भगवान के अंश हैं। हम सब जीवात्मा कौन है? तो भगवान के अंश हैं। और भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद विग्रह, सतचितानंद। तो क्या हम आनंद में हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम आसमान से गिरने के बाद में मिट्टी में गिर गए हैं, कीचड़ बन गए हैं। शुद्ध थे, मगर हम भौतिक इस जगत के संसर्ग में आने से, इंद्रिय विषयों के संसर्ग में आने से, मन के दूषित हो जाने से हमारी आत्मा का कवरिंग हो चुका है, वो ढक चुकी है, वो ढक चुकी है। तो यह भगवान कह रहे हैं, इस प्रकार से भौतिक वस्तुओं के क्षणिक भ्रामक स्वभाव को समझ लेने के बाद मनुष्य निष्काम रहना चाहिए। अब ये भौतिक जगत क्षणिक है, दुखालयम अशाश्वत है, भगवान गीता में बोलते हैं दुखालयम है और अशाश्वत है। शाश्वत नहीं है, नॉट परमानेंट, दिस इज टेम्परेरी, आज है कल नहीं रहेगा। तब ये जब हमें मालूम है क्षणिक है और हमें ऐसा मालूम पड़ गया है, तो हमें निष्काम कर्म करने चाहिए, इच्छा रहित, कोई इच्छा नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। वो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि हम अगर इन इंद्रियों विषयों के बंधन को पार कर जाएंगे, तभी हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा माया मिली तो भगवान नहीं मिलेंगे, और भगवान मिलेंगे तो माया भाग जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए भगवान की भक्ति करने का, साधुओं का संग करने का। कहते हैं हमारा एक ही प्रश्न होना चाहिए, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वेद सूत्र का जो ये सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा हमें करनी चाहिए, जो हम नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में कहते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सभी प्रकार के जो आहार है, निद्रा है, भय है, मैथुन है, ये सभी जीव करते हैं। मगर एक ही मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें व्यक्ति मनुष्य योनि में भगवान की भक्ति कर सकता है, पशु योनि में नहीं कर सकता। बाकी सब कार्य पशु योनि में कर सकता है। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में कहते हैं, कबूतर जो पक्षी है, वो मादा कबूतर के साथ दिन में 50 बार संबंध स्थापित करता है। एक दिन में 50 बार संबंध स्थापित करता है कबूतर मादा कबूतर के साथ। तो हम लोग 84 लाख योनियों में से निकल के आए, गुजर के आए, तो हम सभी योनि में सभी प्रकार के जो हमने इंद्रिय भोगे वो कर चुके हैं। तो अभी तक हम तुष्ट क्यों नहीं हुए? तुष्ट हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमको ऐसा आभास हो रहा है कि इन इंद्रिय विषयों में ही सुख है, जो भ्रम है, जो माया है। भगवान कह रहे हैं मनुष्य का जन्म ही इसलिए हुआ है कि हमको इस भौतिक बंधन को पार करना, मामे भी प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते, इस माया के बंधन को क्रॉस करके जाना है, निकल के जाना है इससे। जिस प्रकार से हम देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति ने शराब पिया, अगर कोई शराबी है, तो उसने कोट पहना है कि कमीज पहना है, उसको ज्ञान नहीं रहता, कोई भान नहीं रहता ये मैंने कोट पहना है कि कमीज पहना है, कुछ कपड़ा पहना है, बस ऐसे समझ के घूमता है। ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के स्तर पर स्थित हो जाता है, वो व्यक्ति इस नश्वर शरीर को खड़ा है कि बैठा है भान नहीं रहता। ये नश्वर शरीर खड़ा है कि बैठा है, इसका उसे भान नहीं रहता। जो व्यक्ति आत्मा के साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है, वो स्थित हो जाता है आत्म साक्षात्कार के स्तर पर, वो शरीर के स्तर पर नहीं जीता। भगवान इसी प्रकार से उनको कह रहे हैं कि तुमको आत्मा के स्तर पर जीना चाहिए। अगर तुम ये पूछ रहे थे कि मैं कौन हूं, तो मैं जीवात्मा हूं, तुम भी जीवात्मा हो। और अगर तुम ये पूछोगे मेरे शरीर के लिए कि आप 5 कौन हैं,
तो जो 5 आप हैं वही 5 मैं हूं। आप भी पंचमहाभूत से बने, मैं भी पंचमहाभूत से बना हूं। हंस भी पंचमहाभूत से बना है, मनुष्य भी पंचमहाभूत से बना है। हंस के अंदर भी आत्मा है और जीव के अंदर भी, मनुष्य के अंदर भी आत्मा है। तब फिर आपके प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है, ये प्रश्न ही गलत कर रहे हो, आपको ज्ञान नहीं है। इस प्रकार से भगवान यहाँ पे नारद मुनि को अपना और सनत सनातन सनत कुमार सनंदन चारों कुमारों को ये ज्ञान देते हैं कि सही में भगवान बताते हैं कि ये जो इंद्रिय विषय हैं ये सब भ्रम है। तो इसी अनुवाद के इसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने कुछ मुख्य मैं अंशों पर चर्चा करूंगा। यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस विज्ञान को समझने के लिए भक्त होना परम आवश्यक है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता अर्थात भक्ति का विज्ञान समझाना चाहा, क्योंकि वे उनके न केवल मित्र थे अपितु परम भक्त थे। तो जो व्यक्ति गीता और भागवतम को पढ़ रहा है और समझ नहीं रहा है, तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि भगवान के प्रति उसके हृदय में भक्ति नहीं है। भक्ति ही इस विज्ञान को समझ सकता है। और आगे प्रभुपाद जी इसी श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, दूसरे अध्याय दूसरा स्कंद अध्याय 7 श्लोक नंबर 19 पे आ गए। हम वापस वही चर्चा कर रहे हैं। अभी तो हम भगवान के हंसावतार में भगवान ने जो ज्ञान प्रदान किया था, प्रश्नों के उत्तर दिए थे ब्रह्मा के पुत्रों को, वो हम चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भक्त को प्रयास करना चाहिए, अपनी इच्छा से सहयोग देना चाहिए। जब हम भक्तों के साथ में आते हैं तो कोई मैसेज आया था, मैं पढ़ नहीं पाया, दोबारा भेजिए, क्या मैसेज था? ऐसे व्यक्तियों को हमें सहयोग प्रदान करना चाहिए। जब हम मंदिर के ब्रह्मचारियों के संपर्क में आते हैं तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए उसका लाभ लेने का। अभी तो कोरोना के समय में हम लोग जूम पे क्लास कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार से संघ है। आप सब वरिष्ठ वैष्णवों को मैं दर्शन कर पा रहा हूँ, ये भी एक प्रकार से संघ है। मगर जब हम सेंटर पे जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए उनसे ज्ञान अर्जित करने का। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, अगर कोई धाम जा रहा है और धाम में जाके किसी महापुरुष का संग नहीं किया, तो ऐसे धाम जाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई लाभ नहीं है। अगर हम वृंदावन गए, हम वृंदावन जाते हैं, वृंदावन परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। अभी हम गए थे पिछले 1 महीने पहले, मार्च के लास्ट में, तो हम गए थे वृंदावन, गोवर्धन परिक्रमा करके आए। मगर प्रभुपाद जी कहते हैं आप धाम जाते हैं, अगर धाम में आप किसी महापुरुष से ज्ञान अर्जित नहीं करते हैं तो वो धाम जाना आपका व्यर्थ हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भक्तों से जिज्ञासा करनी चाहिए, भक्तों से ज्ञान अर्जित करना चाहिए। ये हम प्रभुपाद जी बता रहे हैं और कह रहे हैं जब हम भक्ति करेंगे तो हमें धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त होगा। जिस प्रकार से भक्ति के स्तर बता रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे हमने देखे 9 प्रकार के भक्ति के स्तर है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, और उसके बाद निष्ठा, रुचि और आसक्ति, भाव, प्रेम। तो पहले क्या होता है, हमारे अंदर श्रद्धा आती है, श्रद्धा आती है तो साधुओं का संग होता है। देखिए भागवतम होता रहता है हमेशा। मैं जब मैं इस्कॉन में जुड़ रहा था, मैं एक भागवतम में गया था, तो वो श्रद्धा से प्रारंभ हुआ। भक्ति कहां से प्रारंभ हुई? श्रद्धा से। भागवतम हो रही है आपके शहर में, उसमें आपके शहर में 2 लाख लोग हैं, उसमें खाली 2000 लोग आते हैं, तो बाकी लोग, श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा अगर होगी तो आप सत्संग में जाओगे, सत्संग में जाओगे तो क्या होगा? साधु संग हो जाएगा, साधुओं के संग में मिल जाओगे आप। फिर साधु बोलेंगे भजन करो, जप करो, 2 माला करो, 1 माला करो, माला दे देंगे, तो भजन क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और जब भजन क्रिया प्रारंभ होगी तो आपके अनर्थों की निवृत्ति होने लगेगी। चेतो दर्पण मार्जनम, आपका चित्त का मार्जन प्रारंभ हो जाएगा, सफाई होने लगेगी, पापों से निवृत्ति होना प्रारंभ हो जाएगी। और अनर्थ निवृत्ति के बाद आपके अंदर निष्ठा आएगी, नहीं मुझे ये करना है, एकादशी करना है, मुझे मंगला आरती जाना है, ये मुझे करना है, ये निष्ठा आएगी। और जब निष्ठा आएगी तब वो निष्ठा धीरे धीरे रुचि में बदल जाएगी। फिर आपको उसको रुचि आ जाएगी, उसमें रुचि, अच्छा लगे लगेगा आपको, आपकी रुचि हो जाएगी। और रुचि के बाद में फिर आप उससे आसक्त हो जाओगे। अगर मंगला आरती नहीं जाओगे तो आपका दिन खराब हो जाएगा, आज मंगला आरती नहीं गया, मेरा पूरा दिन खराब हो गया, ऐसा सोचोगे। कब सोचोगे? जब आपको रुचि आ जाएगी भजन क्रिया में, भजन में रुचि आ जाएगी, जब आसक्ति, और उसके बाद आपके अंदर भाव प्रकट होंगे। और तब सर्वोच्च स्तर जो प्रेम का स्तर है
तब व्यक्ति उस स्तर पे पहुंचेगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी इसमें कह रहे हैं। तो लास्ट में प्रभुपाद जी यही कहते हैं, भगवत गीता के 7वें अध्याय के 19 नंबर श्लोक की चर्चा करते हैं प्रभुपाद जी अपने इसमें तात्पर्य में, इसमें अपने तात्पर्य में कहते हैं परपट में कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवानवम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सदुर्लभ है। बहुनाम जन्मना अंते, अनेकों जन्म लेने के बाद, अनेकों जन्म, 84 लाख योनियों में ही नहीं, मनुष्य में भी अनेकों जन्म लेने के बाद आप देखते हैं, हम भक्तों के हम परिवार में देख लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे भगवान की नरसिंह आरती गाते हैं, भगवान की मंगल आरती में जाते हैं, भगवान की भक्ति करते, छोटे छोटे बच्चे। और बड़े बड़े 60-65 साल के लोग घर में अपने साथ के लोगों के साथ में पत्ते खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, चेस खेलते हैं। 60 साल के लोग कैरम चेस खेल के अपना जीवन बिता रहे हैं और 10-12 साल के बच्चे भगवान की भक्ति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुनाम जन्मनाम अंते, वो जो बच्चे हैं इसके पूर्व जन्म में अनेकों प्रकार की भक्ति कर चुके हैं, तब आज वो इस स्तर पे आए हैं। बचपन में ही भगवान की भक्ति उन्होंने प्रारंभ कर दी है। भगवान गीता में बोलते हैं, जब किसी योगी का, जब कोई योगी पथ भ्रष्ट हो जाता है तो उसका क्या होता है, अर्जुन पूछते हैं। तो भगवान बोलते हैं वो अच्छे कुल में जन्म लेता है, भक्तों के भी जन्म लेता है और वहीं से वापस भक्ति प्रारंभ हो जाती है, वापस वहीं से भक्ति उसकी प्रारंभ हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, बहुनाम जन्मनाम अंते, हमें एक क्षण बिना बिताए भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। यही हमारे जीवन का सार है और दूसरा कोई इसमें है ही नहीं। वसुदेवम सर्वमिति स महात्मा सदुर्लभ है। ऐसा व्यक्ति बड़ा मुश्किल है मिलना जो ये जाने वसुदेवम सर्वमिति कवर में रखा है उधर बुक के बीच में। ठीक है, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इतना समय दे पाए आप।